गरीब वह होता है जो असंतुष्ट हो, है नहीं मेरे पास, कभी मत कहो कि है नहीं, है, रोना मत रो। जो तृप्त नहीं होता, देने वाला प्रतिदिन प्रति समय हमको अमूल्य सांसें दे रहा है, अमूल्य जीवन दिया है और हमारे रहने के लिए सब कुछ दिया है, फिर भी है ही नहीं, जो है ही नहीं कर रहा है वह सोच लो गरीब है। देखिए भागवत का श्लोक धीरे धीरे सुना रहा हूं मैं। कृष्ण कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्। क्या बोला, बोलो बोलो बोलो, इतना अर्थ समझाऊंगा यदि बोलोगे, तुम्हारे धर्म के बारे में बताऊंगा, कथा दुनिया सुनाती है। कृष्णस्यासीत् सखा, बोलो सखा, बोलो सखा कश्चित्। सखा क्या होता है? देखो इतने जीव ज्ञान शब्द होता है, नपुंसकलिंग शब्द है, ज्ञानम ज्ञानी ज्ञानानी, और यह ज्ञान होता है 50 वर्ष के बाद। जो बातें अब हमें याद आती है, एक बहुत बड़े विद्वान थे अर्की तहसील में, अक्षरानंद जी, स्वर्गीय अक्षरानंद जी, ने सुना होगा, बहुत बड़े विद्वान। उनके गांव में उनकी बेटी के हमें देवी भागवत कह रहा था और मैं उस वक्त 50 वर्ष का हो गया था। मैंने कहा भैया हम वानप्रस्थ में जाने वाले हैं, कथा कहने वाले कराने वाले 2-3, अब नौकरी में छुट्टियां भी नहीं मिलती थी, हम संन्यास ले रहे हैं, इस बात को छोड़ रहा हूं मैं। तो गुरुजी उस वक्त कई उम्र के थे, एक शिव कुमार जी गुरुजी, मैं घूमती गया तो वहां आए 8-10 बार, बातल में गया तो मेरे पास जरूर कथा में आते थे, डुमेर में आया कथा करने तो आते थे, धामी में, इधर जिखौली में आया तो कथा करने आते थे, लादी में गया तो कथा में आते थे। वो बीमार थे और उन्होंने शिव कुमार जी को भेजा घर आना, वैसे तो मैंने जाना ही था मिलने के लिए, बड़ों के पास प्रणाम करने जाना चाहिए। गंगा जल लाए भीतर से के शास्त्री जी, हम आपकी कथा में जरूर आते थे, पर उस वक्त आप रटी रिटाई बातें बोलते थे, जैसे टूर्नामेंट को तैयारी करते हैं ना वैसे करनी पड़ती, पहले कथा की तैयारी ऐसी जरूरत है, तुलसी राम जी रट्टा लाना पड़े, वो करते थे आप वो रट्टे वाला काम। अब जब आप कथा कर रहे हो 50 वर्ष के बाद, अब आप ऐसी बातें बोल रहे हो जो आप तो वाक्य बोलते हैं, जो किताब में कहीं लिखी नहीं होगी, जो आपका अनुभव होगा, जो आपकी तपस्या का फल होगा। तो अब की कथा में और उस कथा में मैं सोचता हूँ कि कितना अंतर। डरता था आपको नाराज ना हो जाए, मेरे साथी नाराज ना हो जाए। हम तो बोलते हैं जगत रूठे तो रूठन दो, चल, क्या बोला, क्या बोलो, आगे चल, जगत रूठे तो रूठन दे। संसार से क्या वास्ता, हमने संसार के लिए बहुत रोए हैं, संसार हमसे प्रसन्न नहीं हुआ है, चाहे खून दे दो तो भी खुश नहीं है। थोड़ा सा उसको स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ तो चिटक जाएगा मच्छर की तरह। तो मैं आपको ये कह रहा हूं, देखो पहले मुझे श्लोक का पता नहीं था जो अब बोलना हूं। सखा शब्द 16 संस्कार होते हैं भारत हमारे हिंदू संस्कृति में। शादियां पता नहीं कितनी बड़ी, क्यों बड़ी, गलत न बोलूं तो आपने खड़े होकर बोल देना, जो ब्राह्मण का काम करते भैया। किसी संस्कार में सखा शब्द नहीं आता, केवल विवाह संस्कार में जब 7 कदम चलवाते हैं, 7वें कदम में केवल भारतीय धर्म में, न बाइबल में है, न कुरान में है, न कहीं पर अंबेडकर के किसी उसमें संविधान में है, एक शब्द आता है, सखे सप्तपदा भव सा माम अनुव्रता भव। क्या बोलते, बोलो, सखे सप्तपदा भव के 7वां कदम हम दोस्त बनते हैं, मित्र। और मित्र क्या होता है, जिससे गुप्त से गुप्त बात छुपाई नहीं जाती। इसलिए
श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 80वें श्लोक के 80वें अध्याय के 6ठे श्लोक का श्लोक है, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्। भगवान का मित्र केवल एक ही था। भगवान कृष्ण के मित्र एक ही हुए हैं। भगवान कृष्ण ने शिष्य दुनिया नहीं बनाई है, भगवान कृष्ण ने शिष्य बनाया है, जो एक बनाया है, और उनका नाम है अर्जुन। सखा बनाया है जिससे कोई भेदभाव नहीं था, वो सुदामा बनाया है। तो एक बात सुनो जी, आगे श्लोक में है, विरक्त इंद्रिया विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रिया। देखो जी, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। एक मित्र था ब्राह्मण। क्षत्रिय को ब्राह्मण की आवश्यकता होती है। ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो जन्म से ब्राह्मण नहीं, ब्रह्म शब्द से बना है ब्राह्मण। ब्रह्म क्या है? कभी सोचा आपने ब्रह्म क्या है? ब-फार बनाने वाला, र-ब-र, ह-फार रक्षा करने वाला, और म से म का मतलब होता है जो मनन करने वाला हो, चिंतन करने वाला हो। और न भार होता है जो दूसरों की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने वाला हो, जिसने आत्मा का उन्नयन कर दिया हो, वह होता है ब्राह्मण। आत्मोन्नयन का आवश्यकता है ब्रह्म बनने के लिए। तो भाई बहनों, ब्राह्मण था, ऐसा कहा, जितेंद्रिय था, लालची नहीं था। तो पत्नी कभी बोलती थी, महाराज आप बोलते कि मेरे भाई माई बेस्ट फ्रेंड कृष्ण, जाओ तो वहां कि देखो बात सुनो, एक दिन मैंने क्या समझाया था, भगवान से मांगने मत जाओ। जोर से बोलो, क्या याद रखा कि नहीं रहा यार? हम मंदिर में जाते हैं कि क्या करने जाते हैं? बोलिए, याद नहीं रखते आप, ये बीमारी है मुझे। अरे मैंने कहा था मंदिर में मांगने जाते हैं, मेरे पुत्र हो जाए, ती हो जाए, ऐसा हो जाए। भगवान कहते हैं मुझे से मांगने वाले बहुत आते हैं, मिलने वाले नहीं आते। भगवान से मांगने मत जाओ, मिलने जाओ। सुदामा ने क्या कहा था? सुदामा पत्नी को बोलता था मैं मांगने नहीं जा सकता हूँ, वो गरीब था। बोलो, मेरे भाई बहन पड़ोसियों से चावल मांग करके चिवड़ा लेकर के गया था। वो इतना धन से ही गरीब था, पर ब्रह्म को चिंतन करने वाला था। वह जानता था गरीबी अमीरी पूर्व जन्म के किसी कर्म सुकर्म का फल है। ब्राह्मण जो वो किसी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है कि मांगने वाला नहीं था। ब्राह्मण मांगने वाला नहीं होता, देने वाला होता है। अंतर यही होता है। सुनो क्या कह रहे, कल मैंने क्या समझाया था कि भैया कितनी कन्या को तुम दान देते हो, बेटी को कभी धन्यवाद नहीं करता कभी जिसने कन्या लाई है। एक ब्राह्मण को 10 रुपए भी देते हो तो आपको आशीर्वाद देता है, और ब्राह्मण भाई आशीर्वाद देना चाहता है। तो बस अब क्या सुनाऊं मैं, आपको पता है। अब इसमें देखो, ये संतों को बड़ा दिखाई देता है, संतों को दिखता है, संतों को जो दिखता है, शीश बगाना जगा तन पे। कैसे गए थे वो? लंबी चौड़ी बात नहीं, चिवड़ा लेकर के। याची तो चतुरो मुष्टिन, 4 मुठियां मांग करवाई थी पत्नी। शीश बगाना जगा तन पे, बोलिए शीश बगाना जगा तन पे, शीश बगाना जगा प्रभु जाने को आगे बसेगे रामा। टूटी फटी सी लटी दुपटी और पाय कुमार की नहीं रामा। टूटी फटी सी लटी दुपटी
से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। गाते हो ना, इसको बदलो, भारतीय संस्कृति नहीं है। संतों ने कहा है, भागवत में कहा है, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा, बतावत आपनो नाम सुदामा, आपनो नाम सुदामा। और देखो सुनो, वहां ये नहीं कहा कि सूचना दो, उसने द्वारपालों ने कहा पूछत दीन दयाल को नाम। कहा भाई यहाँ एक तुम्हारे महल में दीन दयाल रहते हैं। मतलब क्या हुआ रे, जो निर्धन हो, जो चावल मांग के लाता हो, उसको भी भरपूर खजाने भरकाने वाले एक दयाल रहते हैं। 5 किलो चावल देने वाले की बात नहीं। और कृष्ण ने कहा भी नाम क्या बोला कि ये नहीं कहा कि उनको पता दो या हमारी चिट ले जाओ ना, बतावत आपनो का नाम सुदामा बोल दिया। और कुछ नहीं कहा कि मिलना आया है, काय को आए हैं कि IRDP के अंदर कोई नौकरी लेने आए हैं। बस कन्हैया को मित्र था कोई अपना, दौड़े दौड़े गए। अरे एक बात सुनो, भगवान मांगने वाले के पास नहीं आते हैं। जो भिखारी होते हैं ना, उनके पास इसलिए नहीं आते हैं कि जो मांगता उस संसार से है, मांगो उससे जो सब संसार को देने वाला होता है। भगवान जानते थे ये मांगने वाला नहीं है, मिलने वाला है। दौड़े दौड़े आए। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि मांगो मत, और ये भी गरीब ये मत गाना कि गरीब आ गया है। मनाते हैं अरे मेरे कन्हैया तो उनको जो सोए सोए वहां से उठा करके लाए थे, बड़ी लंबी चौड़ी कथा है भागवत में। और उनको जो भगवान को भजता है वो दीन दयाल उनको वही संपत्ति दे देते हैं जैसा अपने आप महल होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और एक बात सुनो, अपनी टाइलुआ वाले मकान को ये मत कहना कि मैंने बनाया, मैंने किया, इसने किया, उसने किया। जो तुम्हारे घर में टाइलुआ लगी है, सुंदर सुंदर भवन बने हैं, एक बात सुनो, ये तुम पर भगवान की, बोलो जोर से, तुम्हारी कोई नहीं है, तुम्हारी शक्ति नहीं है। यदि शक्ति होती तो अर्जुन तो शक्तिशाली था, गांधी धनुष उसके पास ऐसा था जिसकी टंकार सुन करके कांप जाता था संसार। वही गांधी धनुष वाला अर्जुन, उसको गोपियों ने, उसको गोपियां साथ में, मेरे भाई बहनों रानियां साथ में, भीलों ने लूट लिया, भीलों ने लूट लिया, क्योंकि शक्ति पीछे नहीं थी, कराने वाला बना गया। तो भाई बहनों, आप जब गाते हो तो नाम को मत गाना, गाते हो आप इस बात को, तन मन धन है स्वामी। जोर से गाओ। यहाँ मैंने सुन रखा भी, बहने नहीं गाती जोर से, क्योंकि उनके पति सुन ले उसको, भाई तन मन धन सब कुछ है तेरा, जो उसका तुझा परे मैंने छड़ दिया। हाँ देखो ना, ये पति का है, ये तुम पर पति का है। बोलो प्यार से, तन मन। अब इसके बाद आज मैं आपके परिवर्तन कर रहा हूँ। ये जो मकान जिसको सीमेंट ने बनाया, तुम्हारे मकान को शरीय ने बनाया, रोड़ी रेत ने बनाया, वो तेरा नहीं है, यूं बोल देना है रोड़ी रेत का है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो इस तरह मेरे भाई बहनों, लंबी चौड़ी बातें क्या कहें, आगे आगे चलती रही बात। और चलते चलते एक बात कर देना, आपको इधर उधर लग गए देखने, एक तो ये ले आते हैं ना, बीच में खाने पीने का मेरा भी ध्यान चला जाता है। आओ जरा भजन गा लेते हैं, और भजन गाने के बाद आगे कथा में चले। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। उठ के ले
सांवरा जादूगर तेने गया दिल जिगर आप जानते हैं कि ज्यादा बोला तो प्यार से बात करेंगे गया दिल जिगर
जी हम तो सांवरे जादूगर के दीवाने हो गए, पर कथा आगे को क्या कहूँ मैं, इसकी मैं आपसे निवेदन कर रहा था। मैं चाहता था, यहाँ पर प्रबुद्ध लोग बहुत आते हैं कथा में, आज भी बहुत आए हैं, कुछ तो नए नए आए हैं। एक इसमें भागवत में 11वें स्कंद में बड़ा सार है और ये कथाएं सुनाते नहीं हैं। नव योगेश्वरों का वर्णन आता है। शाप अचित वगैरह ने बहुत बार सुन रखा कि मूला पैदा हो गया यहाँ पे, ठगा भगत उन संतों को, ये तुमको पता, उसको घर्षण करके घास पैदा हो गई, जो थोड़ा सा बचा था वो बाण में लगा दिया, सुन रखा है आप, बहेलिए नहीं। इसमें मेरे भाई बहनों एक बार की बात है, नारद जी आए और नारद जी तो भाई बंधु, नारद जी भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए आए थे। बोलिए नारद महाराज की। वहां पर देवकी और वसुदेव ने संतों को प्रणाम किया। कहा महाराज जी भागवत के बारे में आप बताओ, भगवान के बारे में कुछ हमारे शंकाएं हैं। हाँ शंकाएं। महाराज एक बात सुनो, यदि जो भागवत के बारे में जो शंकाएं हैं उनका समाधान एक बार निमि के यज्ञ में 9 योगेश्वर आए हैं जो जड़ भरत के बच्चे थे 9। सबसे पहला वहां कवि नाम का योगीराज जी आए। निमि ने पूछा, प्रश्न था लंबा चौड़ा प्रश्न है भागवत में, बच्चों संक्षेप में मैं आपको सुना दूं। कहा महाराज जी भगवान को प्रसन्न करने का क्या उपाय है? तो ये सुनने की योग्य बात है, वो तो सुना हुआ आपने, भी बोला था जब मैं बोला। बोलो क्या बोला? भागवत के 11वें स्कंद की कथा है और ये संत सुनते हैं जो अच्छे मन के होते हैं। भगवान को प्रसन्न करने की क्या है? बोलो प्यार से बोलो, क्या प्रश्न पूछा? करने का सरल उपाय क्या है? बता दूं कि ना बताऊं? कथा समाप्त कर दे। देखो जी, आप भी सोच रहे हो कि भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं सरलता में। बहुत सारे श्लोक हैं 2 अध्यायों में, उसका उत्तर है, मैं आपको संक्षेप में बता देता हूं। करोति यत् सकलम परस्मै नारायणेति समर्पयेत्। देखो एक वाक्य में हम कर नहीं सकते, सुनना और सुना सकते हैं। जो हम करते हैं, यद करोषि यदश्नासि, जो हम बोलते हैं, जो हम खाते हैं, जो हमारे द्वारा कुछ कर्म सत्कर्म होता है, वो मेरा मत बोलो। देखिए परस्मै नारायण, वो भगवान का बोल दो कि नारायण जो कुछ सब कुछ है तेरा, तेरे तेरे अर्पण क्या लागे। एक बार बोल दो, मन से बोलना पड़ेगा, दिखावे के लिए नहीं बोलते। दिखावे के लिए बोलते हम तो। मैं दूसरी बार आऊं तो कई मकान बन गए 6 महीने में। यहाँ पर गुरुजी हमारे मकान में चरण रख दो। आप चरण नहीं रखवाना चाहते हैं, अपना अभिमान बताना चाहते हैं, देखो हमने क्या क्या बना दिया 6 महीने में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। विदाई कर दो तो प्रसन्न हो जाते हैं। गीता में भी यही कहा है। गीता में सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। क्या बोला? सर्वधर्मान्, सारे धर्मों को छोड़ करके तू एक मेरी शरण में आ जा। शरण में नहीं आ सकते किसी के नहीं। हम आज के युग में तो ना बच्चा भी माता पिता का नहीं। जो मैं कह रहा हूँ हैंगिंग हो रही है, जो गलफाज लगा रहे, बच्चा बोलते हैं ऐसा नहीं कर, अच्छा बाप बोलो। अब मुश्किल भी ऐसी हो गई कि जैसे अकेला
गऊओं के बीच में एक होता था ना, क्या नाम, सांड। एक सांड पैदा करते माता पिता से। इस सांड ने सारी संसार बिगाड़ देना। मेरे भाई बहनों, इससे अच्छा तो पैदा ना होना। क्या बोल रहा हूं, बोलिए ना। इससे अच्छा तो ना ही पैदा हो। तो मैं आपको क्या कह रहा हूं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। संतान की भी शरणागति नहीं है। बोलते हैं जा अपने ले लो जमीन, ले लो अपने पैसे में आपकी कमाई लेना। आज शरणागति नहीं है। किसी के होके रहो, किसी का अदब करो, माता पिता गुरुजनों का अदब करो, अपने से बड़ों का अदब करो। बड़ों की तरह ऐसी आंखें दिखाते हैं जैसे गली का कुत्ता इतने बड़े बड़े दांत निकालता है। भागवत कहती है शरणागति सर्वधर्मान जदशनासी। जो तू करता है खाता है उसको भगवान के आगे आज्ञा करो जरा, देखो। अब ये तो मर्जी। अब कवि ने ज्ञान दिया, दूसरा योगेश्वर आया।